हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में घातांक तथा करड़ी के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो दोस्तों बड़े बड़े विद्यार्थी हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हम वीडियो में जानेंगे कि हम लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया, यदि 3 की घाते x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों इस जो है प्रश्न में दोस्तों हल करके x और y का मान हमें निकालना है, यानी कि दोस्तों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको लिखना है हल में दोस्तों पहला हमारा प्रश्न में दोस्तों क्या दिया गया है, 3 की घाते दोस्तों x माइनस वाई है। ठीक है दोस्तों, 3 की घाते x माइनस वाई बराबर में दोस्तों कितना दिया है 27, ये आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 3 की घाते x माइनस वाई के दोस्तों आप ऐसे लिखिए। अब दोस्तों देखिए दोस्तों इसी के जड़ से दोस्तों हम लोग जो है हल दोस्तों करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, इधर दोस्तों 27 आपका दिया है, 27 का दोस्तों आपको जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब दोस्तों ये है जिस प्रकार से आप दोस्तों लसा निकालने के लिए जो आप प्रक्रिया का पालन करते हैं वही आपको यहाँ पे करना है। 27 दोस्तों किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये दोस्तों 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर दोस्तों ये 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर दोस्तों 3 3 से कटेगा। अब दोस्तों 27 को हमने तोड़ा तो ये 3 गुणे 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 3 की घाते x माइनस वाई, ये आपको ऐसे लिखना है। ये दोस्तों 27 का हमने गुणा किया तो 3 गुणे 3 आ गया, यानी कि दोस्तों 3 आपका 3 बार है तो इसको आपको 3 की घाते 3 लिख देनी है, क्योंकि दोस्तों इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। और दोस्तों गुणा में अगर दोस्तों आधार समान है 3 3 3 है तो 3 लिख दीजिए और दोस्तों घात को जोड़ लीजिए, 1 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों घातांक तथा करड़ी के दोस्तों नियम में आपने दोस्तों पढ़ा होगा एक नियम, अगर दोस्तों a की घाते m है और बराबर a की घाते n है, मतलब दोस्तों बराबर में अगर दोस्तों आधार आपका समान है, मतलब दोस्तों यहाँ पे भी आपका आधार a है, यहाँ पे भी आपका आधार a है। कभी भी दोस्तों बराबर में अगर जो आधार समान है तो आधार से आधार कट जाता है और दोस्तों ये आपका हो जाएगा m बराबर n, आपको लिख देना होता है। तो दोस्तों ठीक दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे भी आधार 3 है, यहाँ पे भी आधार 3 है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या बचा x माइनस वाई, क्योंकि दोस्तों ये आपका नहीं कटा है, बराबर में दोस्तों ये 3 कटा है, 3 ये घात है तो 3 हो गया। इसको दोस्तों अब आपको बना लेना है समीकरण 1। अब दोस्तों उसके बाद आपको लिखना है तथा। अब दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों आगे क्या दिया है, 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 243। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 243। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 3 की घाते x प्लस वाई को आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ दोस्तों 243 का भी दोस्तों यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 243 दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ये दोस्तों 3 से आपका कटेगा, 3 बटे 24, 3 एकम 3। फिर दोस्तों ये जो है 81 आपका 3 से कटेगा, तो 3 से आप 8 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 2 के साथ आप ये 1 लेंगे तो 21 होगा, 3 7 21। फिर दोस्तों 3 से 3 9 27, फिर दोस्तों ये आपका 3 त्रिक करना हो गया, ये आपका 3 एकम 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए 243 का दोस्तों हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 दोस्तों कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 3 की घाते 3 दोस्तों कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 की घाते 5 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपका बराबर है, आधार दोनों का समान है तो 3 से 3 कट जाएगा और x प्लस वाई बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 5। ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि दोस्तों हमें जो है x और y का मान बताना है। यहाँ पे दोस्तों अभी हमें x और y का मान नहीं मिला है। अब दोस्तों जो ये आपका समीकरण 1 और 2 बना है, इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने से दोस्तों फायदा क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फायदा ये होगा कि दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों आपको लिखना अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया है उसको आपको लिख देना है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, ये दोस्तों समीकरण 1 है। व 2 दोस्तों क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। जोड़ेंगे दोस्तों ये दोस्तों प्लस, यहाँ दोस्तों 1x है, यहाँ पे भी 1 है, 1x और प्लस 1x हो जाएगा 2x, क्योंकि दोस्तों जोड़ रहे हैं हम लोग। और दोस्तों ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, कभी भी दोस्तों माइनस और प्लस दोस्तों जुड़ता नहीं है, ये जो आपका घट जाता है, मतलब दोस्तों y में से y जाएगा तो कट जाएगा ये। और बराबर में दोस्तों यहाँ पे 3 और 5 हो जाएगा 8। अब दोस्तों ये 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों x का मान आपका आ गया 4। अभी दोस्तों हमें y का ही मान चाहिए। अब दोस्तों x का मान आपको समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में x का मान 2 में रखने पर
दोस्तों आप चाहें तो एक में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक में भी आप रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार मैंने 2 में रखा है। आपको अगर एक में उचित लगता है तो आप दोस्तों किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है समीकरण 2 को लिख देना है। 2 दोस्तों हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर आपका 5 दिया है। यहाँ दोस्तों x का मान आपको कितना रखना है 2 में, x का मान आपको 4 लेना, तो x यहाँ पे 4 हो गया, और प्लस वाई बराबर यहाँ दोस्तों 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमें दोस्तों y का मान चाहिए, तो दोस्तों y को आप यहाँ लिखिए बराबर में। दोस्तों देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये दोस्तों प्लस 4 है, प्लस 4 को भेज दीजिए 5 के पास, तो हो जाएगा -4। अब दोस्तों y बराबर 5 में से 4 का ये आपका हो गया 1, यानी कि दोस्तों y का मान आपका हो गया 1। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।